नमस्कार। आज इस प्रशिक्षण के चौथे दिवस के हिंदी भाषा के चौथे सत्र में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उसके पहले नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। साथियों, आशा है आप सभी लोगों ने रिमझिम एक पाठ्य पुस्तक को अच्छी तरह से देख लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, उसकी विशेषताओं को भी देख लिया होगा और ये भी देख लिया होगा कि इस पाठ्य पुस्तक में बच्चों को काम करने के कितने अवसर हैं। बच्चों को काम करने से मेरा आशय बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति से है। बच्चों को कितना काम है, कितनी बातें उनके साथ हम कर सकते हैं, इस पे आपने देख लिया होगा। वैसे भी आपने ये महसूस किया होगा कि हमारी कक्षाओं में बच्चों को बोलने के जरा कम ही अवसर मिलते हैं। जहां अवसर भी होते हैं वहां या तो प्रश्नों का उत्तर बच्चा दे या कभी-कभी बहुत बहादुरी करता है बच्चा, तो किसी प्रश्न का उत्तर पूछने की हिम्मत कर पाता है। बस इतने ही अवसर मिलते हैं हमारे बच्चों को कक्षा में बोलने की। जबकि आप बोलने की बात करें तो भाषा की जब हम बात करें तो भाषा की व्युत्पत्ति को ही देखें। भाषा बनती है भाष धातु से और भाष का अर्थ होता है बोलना। इसी तरह से और भाषाओं में भी, अंग्रेजी में भी देखिए टंग, लैटिन में देखिए लिंगुआ और फारसी में देखिए जुबान। सभी का अर्थ बोलने से है। तो भाषा का ज्यादा मतलब तो बोलने से है और हम अपनी कक्षाओं में बोलने पे कम ध्यान देते हैं, लिखने और बहुत सारी चीजों के लिए ज्यादा स्थान देते हैं। तो हमें ये काम करना होगा कि अधिक से अधिक उनको बोलने का अवसर दें। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी पाठ्य पुस्तकों में बहुत सारे पाठों को शामिल किया गया, चित्र पाठों को शामिल किया गया है, जिसपे आपको बहुत सारा अवसर है बच्चों के साथ बातचीत करने का। हमारा आज का सत्र है चित्र और चित्रकथा का शिक्षण। चित्र और चित्रकथा का शिक्षण। आपने पाठ्य पुस्तक में देखा होगा कि 9 पाठ हैं चित्र पाठ के। उन चित्र पाठों पर और उन चित्रकथाओं पे हम कैसे काम करेंगे, इसी पर हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। इस सत्र के उद्देश्य हैं चित्रों की मदद से मौखिक भाषा विकास के तरीकों की समझ विकसित करना, चित्र एवं चित्रकथा का शिक्षण तथा मौखिक भाषा विकास में इसकी भूमिका को संदर्भित करना, चित्र तथा चित्रकथा की मदद से बच्चों के अनुभव, चिंतन, तर्क को अभिव्यक्ति में शामिल करने का अवसर देने के तरीकों की समझ विकसित करना। इन उद्देश्यों के साथ हम आगे काम करेंगे। आइए पहले मौखिक भाषा विकास या मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का क्या आशय है, इस पर एक नजर डाल लें। इसका आशय है अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना। बच्चा अपनी बात को जो चाहता है, वो जो कहना चाहता है, उस बात को स्पष्ट रूप से कह सके, तभी हम कहेंगे कि उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास ठीक तरीके से हो पाया है। इसके साथ ही किसी विषय या किसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना, बच्चा अपने विचार को रख सके। ये नहीं कि जो बात हो रही है चुपचाप, अपने मन में कोई बात भी उमड़ रही है तो उसको बोले ना, वो बोले, अपनी बात को रखे। दूसरे की बात समझना, केवल बोलना ही नहीं है मौखिक भाषा का विकास, बल्कि दूसरे क्या बोल रहे हैं उस बात को समझना भी मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत ही आता है। अगला है सुनी हुई बात को अपने शब्दों में बता पाना। अपने किसी भी बात को किसी तरीके से सुना हो, लेकिन वो अपने तरह से अपने शब्दों में उस बात को रख पाए। और जहां उसके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, किसी बात को, कोई बात उसको समझ में नहीं आई हो या कोई दुविधा हो, तो उस पर वो प्रश्न पूछ सके। प्रश्नों को पूछने के साथ साथ ही, सारी बातों को समझने के साथ साथ ही वो निष्कर्ष निकाल सके। जो भी बात उसने सुन रखी है, जो बातें उससे बताई जा रही हैं, उसका वो अपने संदर्भों में निष्कर्ष निकाल सके। अगला है अनुमान लगाना। किसी भी परिस्थिति, चित्र, वस्तु, विषय को देखकर वो अनुमान लगा सके। अगला है अपनी बात को
ठीक है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तर्क देना, एक दूसरे की बातों पर सहमति असहमति देना, नए शब्दों का प्रयोग करना। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे अगर बच्चा अच्छे से काम करने लगता है, इनको करने में कुशलता प्राप्त कर लेता है, तो हम ये मानने लगते हैं कि बच्चे की मौखिक भाषा का विकास हो रहा है। इसके साथ ही मौखिक भाषा विकास के कुछ तरीके हैं जिन पे हम बात कर लें। कक्षा में हम कौन से काम कराएंगे, किस तरीके के काम कराएंगे जिनसे बच्चों की मौखिक भाषा विकास में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं। पहला है बातचीत। बच्चों से बातचीत की जाए और वो बातचीत ऐसे विषयों पर हो जिन विषयों से बच्चे परिचित हों। ये विषय हो सकते हैं घर परिवार, उसके दोस्त मित्र, उसका पास पड़ोस, हाट बाजार, मनपसंद भोजन, खेल खिलौने, वस्त्र, घर की वस्तुएं, उसके घर के आसपास के जो खेत खलिहान हैं, बाग बगीचे हैं, पशु पक्षी, उसकी क्या रुचियां हैं, कौन कौन सी चीज उन्हें अच्छे लगते हैं, कौन से काम उन्हें पसंद आते हैं, किस तरह के माहौल में रहना उन्हें अच्छा लगता है, ये सब बात। और कौन से विशेष त्योहार हैं जिनको मनाने में उसे बहुत मजा आता है। इन विषयों पर अगर हम बच्चों से बातचीत करें तो बच्चे खुल के बात करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और उन्हें कोई झिझक नहीं होती, बहुत अच्छे से बात करते हैं। उनका हम अच्छे से उनकी मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं। अगला बिंदु है वर्णन करना। घटनाओं पर, यात्रा पर, किसी फिल्म पर, कोई नाटक देखा हो बच्चा, और आजकल बच्चे बहुत सारे कार्टून देखते हैं, बहुत पसंद आता है कार्टून के पात्र पर बात करिए उनसे। कार्टून में कौन क्या बोल रहा है इसको आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, तो इस पर वर्णन करते हैं। वर्णन का मतलब क्रमबद्ध वर्णन, एक पंक्ति का दूसरी पंक्ति से संबंध हो, इस तरह की बातें बच्चे छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से करना शुरू कर देते हैं। अगला है पहेलियां बूझना बुझाना। बच्चों को पहेलियां बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि पहेलियों में बहुत जिज्ञासा भरी होती है, बड़ा कौतूहल होता है और पहेलियां ज्ञानवर्धक भी होती हैं। तो बच्चों के साथ आप इस एक्टिविटी को करा सकते हैं। बहुत सारी पहेलियां हो सकता है बच्चों के पास भी हों और आप भी इकट्ठा कर सकते हैं, इन पे आप बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। अभिनय करना और नकल उतारना बच्चों को बहुत पसंद आता है। आप उनसे किसी भी पात्र का अभिनय करा लीजिए, किसी की बोली की नकल उतरवा लीजिए, इस तरह के काम बच्चे बड़ी खुशी खुशी करते हैं। किसी चित्र पर वर्णन, चित्र दिखाकर आप उस पर बातचीत करें, चित्र बनवाएं भी और उस चित्र पर बच्चे आपस में भी चर्चा करें, आपसे चर्चा करें। इन सब चीजों से भी बच्चों की मौखिक भाषा का विकास किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर भी एक बड़ा अच्छा माध्यम है। बच्चा खुल के अपनी बात कहे, आपसे प्रश्न पूछे, आपसे प्रश्न पूछे, केवल आपके प्रश्नों के उत्तर ही न दे। ये एक बड़ा कौशल है। बच्चों कक्षा में आपको प्रयास करना चाहिए कि बच्चों में ऐसा कौशल विकसित करें कि वो आपकी बात सुनने के बाद उस बात पर प्रश्न बनाकर आपसे पूछ सके। अगला है कहानी। कहानी आप जानते हैं ये तो अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा माध्यम है। कविताएं, जब बच्चा कविता सुनता है या सुनाता है तो उसकी भाषा का विकास होता ही है। इसके अलावा बहुत सारे मौखिक भाषा विकास के खेल हैं जिनके माध्यम से आप बच्चों से ज्यादा बातचीत कर सकते हैं और उन्हें बातचीत करने के मौके दे सकते हैं। इसके अलावा जहां भी बच्चा बैठा है, आप उसके आसपास में जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, आसपास जो भी दृश्य है, जो भी पोस्टर लगा है कमरे में, जो भी कैलेंडर लगा है, उस पर भी आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको बोलने का अवसर दे सकते हैं और साथ ही साथ उनसे अलग अलग वस्तुओं और दृश्यों के बीच तुलना भी करा सकते हैं। बाल सभा और प्रार्थना स्थल ऐसे अवसर हैं जिनमें आप बच्चों को अगर आप मौके दें
तो उनकी भाषा विकास में बहुत अच्छे तरीके से कुशलता मिलती है, बच्चे बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखने लगते हैं। अगला है मौखिक भाषा विकास के संबंध में विचार। यहाँ पे आपसे कुछ बातें यहाँ रखी गई हैं कि पाठचर्या में क्या कहा गया है। जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे कि हमारी कक्षाओं में बच्चों को बोलने के अवसर बहुत कम मिलते हैं, और ये अवसर पहले नहीं था ऐसा। आप प्राचीन काल में देखें तो हमारे ऋषि मुनियों ने सारी चीजें, जो भी उनके पास साहित्य था, सब मौखिक रूप में था, और गुरु से शिष्य तक वो उसी तरह मौखिक रूप में चलता आया था। लेकिन धीरे धीरे ये चीज कम होती गई, और कहें तो ब्रिटिश काल में आकर बच्चों को बोलने के अवसर कम कर दिए गए विद्यालय में। क्या उद्देश्य था, आप हम सब जानते हैं कि उनका उद्देश्य था क्लर्क पैदा करना। इसलिए उन्होंने इस तरह की शिक्षा प्रणाली विकसित की जिसमें बच्चों को बोलने का अवसर ही न दो। इसलिए बोलने की जो कुशलता होती है उसका धीरे धीरे ह्रास होता गया, और इस कमी से हमारे शिक्षाविदों ने इस पर बहुत चिंता व्यक्त की, और उसी को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे प्रयास किए गए कि हमारी कक्षाओं में बच्चों को बोलने के बहुत सारे अवसर मिले। 1985 में देश में एक राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार की गई थी जो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों कक्षाओं के लिए था। उसमें साफ साफ कहा गया था कि ये कितने दुख की बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति के पक्ष की नितांत उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही उस पाठचर्या में बहुत सारी बातें की गई। पहली बार बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई, बच्चों के हिसाब से बात करने की बात की गई थी पहली बार। उसके बाद लगातार इस पर काम चलता रहा, और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में इस पर बहुत विस्तार से बात की गई। इसमें कक्षा में बोलने को हमारी व्यवस्था में नकारात्मक मूल्य समझने की बात की गई थी, और साफ साफ कहा गया है इसमें कि कक्षा में बोलने को हमारी व्यवस्था में नकारात्मक मूल्य समझा जाता है, और शिक्षकों की काफी ऊर्जा बच्चों को शांत कराने या उनके उच्चारण को ठीक कराने में चली जाती है। इसका तात्पर्य क्या है, आप ध्यान दीजिए इस पर। बात यह है कि हम आज भी उसी कक्षा को अच्छा समझते हैं जिसमें बच्चे शांति से अपना काम करते रहते हैं। कभी कोई निरीक्षण करने भी आता है तो नंबर का खेल इसी से होता है कि इस विद्यालय में बहुत अनुशासन था, कोई बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा था, सारी कक्षा अच्छे से चल रही थी। ये जो हमारी समझ है, ये समझ ही मौखिक भाषा विकास के में बहुत बड़ी बाधा है। बच्चा जब तक बोलेगा नहीं, कक्षा में प्रश्न नहीं करेगा, शोर नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, आपस में डिस्कस नहीं करेगा, तब तक उसकी भाषा का विकास नहीं होगा। एनसीएफ 2005 इसी तरफ इशारा करता है कि हमारी कक्षाओं में बोलने को खराब माना जाता है, और बहुत सारा काम शिक्षक की जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को वो बाकी चीजों में लगा सकता था, वो कक्षा को अनुशासित रखने में चली जाती है। अनुशासित रखने के बाद फिर अगर वो बात पढ़ने लिखने की बात करता भी है, बच्चों को बोलने की बात भी करता है, तो जहां बच्चा बोलना शुरू करता है तो शिक्षक को लगता है कि अरे ये तो अशुद्ध बोल रहा है, फिर वो उसके उच्चारण को ठीक कराने में लग जाता है। तो उसकी सारी ऊर्जा तो कक्षा को शांत कराने और उनके उच्चारण को ठीक कराने में, इस सब में लग जाती है। तो इस चीज से हटने की बात कही गई है। राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा ने साफ साफ कहा गया कि कक्षा में बच्चों को अधिक से अधिक बोलने का अवसर दिया जाए, चित्रों पे काम करने की बात की गई है। इसीलिए हमारी पाठ्य पुस्तकों में बहुत सारे चित्रपाठ रखे गए हैं, चित्रकथाएं रखी गई हैं, अभ्यास प्रश्न में खूब सारे काम रखे गए हैं, और आप देखेंगे तो सब पे बच्चों से बात की है। मौखिक भाषा विकास के लिए जितनी बात की जाए उतना ही अच्छा है। तो हम अपनी पाठ्य पुस्तकों पे आते हैं। उसके पहले हम भाषा विकास में चित्र की भूमिका बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, हम सभी को चित्र बहुत पसंद आते हैं। बच्चों की बातें छोड़िए, हम बड़ों को भी चित्र बहुत पसंद आती है। और हमने कई लोगों को देखा है, बड़े लोगों को, वो कॉमिक्स किताबें पढ़ते हैं। वो क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि उसमें चित्र लिखे होते हैं, बहुत सारे चित्र बने होते हैं, चित्रों के माध्यम से पात्र अपनी बात को कहता है। तो बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं चित्रों को,
तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में चित्रों की विशेष भूमिका होती है और चित्र अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। 2 पृष्ठ पढ़ के हम जितनी बात समझ पाएंगे शायद हम 2 चित्रों को देख के ही समझ सकते हैं। इसीलिए चित्र को अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा माध्यम माना गया है। अगला है चित्र शब्द भंडार में वृद्धि, कल्पना, तर्क, कौशल के विकास में सहायक होते हैं। इस पे हम लोग आगे बात करेंगे पाठों के साथ जब काम करेंगे। तो चित्र बनाना बच्चों के लिखना सीखने और अर्थ समझने की प्रारंभिक अवस्था है। ये बात आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि चित्र बनाना, इस पे बहुत लोग सहमत भी नहीं होते हैं, लेकिन ये इस पे दम है इस बात में कि जब बच्चा चित्र बनाता है तो वो एक तरह से लिखना सीखता है। आप जब उससे कहते हैं कि एक 2 चिड़िया बनाओ जिसमें छोटी छोटी 2 आंखें हों, एक ऐसे त्रिभुज की तरह से चोंच निकली हो, ऊपर से गोला बना हो, उसके 2 छोटी लाइन खींच के उसके पैर बनवाते हैं, तो ये बच्चे की लेखन की प्रारंभिक अवस्था होती है। और चित्र के साथ ही जब बच्चा लिखना सीखता है, चित्र बनाता है, उस समय वो उनके अर्थों को भी समझता रहता है। अगला है चित्रों से जुड़े प्रश्नों के माध्यम से बच्चों में चीजों को बारीकी से देखने और उन पर विस्तृत प्रतिक्रिया देने की आदत विकसित होती है। ये हम आपका आगे काम करेंगे तो आप इसको और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आइए आप रिमझिम 1 के चित्र पाठों पे बात करते हैं कि आप इनका शिक्षण कैसे करेंगे। रिमझिम 1 का पहला चित्र पाठ है स्कूल का पहला दिन। इस पर आपसे पहले भी बात हो चुकी है, पर आज फिर से देखें आप इसको पढ़ाएंगे कैसे। पहले तो आप बच्चों को चित्र को देखने का अवसर दें। बच्चा चित्र को बहुत ध्यान से देखे और तब आप उनसे प्रश्न पूछना शुरू करें कि इस चित्र में कौन क्या कर रहा है, तुम्हें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, कौन ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये क्या कर रही होगी, ये क्या सोचकर ये काम कर रहा होगा, तुम इसकी जगह पे होते तो क्या करते। इस तरह के प्रश्नों से बच्चों से बातचीत करें और उनके विचार को लें। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि चूंकि ये पहला पाठ है तो बच्चा अपनी मातृभाषा में ही बोलेगा और आपको अपनी कक्षा में कहीं भी बच्चे को रोकना नहीं है कि वो शुद्ध भाषा में बोले। अभी आपने एनसीएफ की मंशा को भी देखा कि आपको कहीं उसकी उच्चारण की शुद्धता पर बहुत बात नहीं करनी है। ये सब काम हम बाद में करेंगे धीरे धीरे। अभी आप उसको बोलने दीजिए, अपनी मातृभाषा में उसको बात करने दीजिए। आप भी अगर उसकी मातृभाषा जानते हैं तो आप भी उसमें बात करिए। इससे बच्चे को बहुत सहजता होती है बात करने में, उसको कोई झिझक नहीं होती। इस पाठ पे देखिए आप नीचे लिखा हुआ है इस पाठ में, इसी के पास नहीं, इसके पीछे वाला बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ निकालिए पाठ, इसके बाद वाला है। हाँ ठीक है, देखिए इसका अभ्यास देखिए, इस पे अभ्यास भी देखिए। चित्र बनाए हुए हैं और उसके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आपको बच्चों को बोलना है कि चित्र ये मिलाओ। अब देखिए बच्चा पढ़ना नहीं जानता, इसमें आपको थोड़ा उसका साथ देना पड़ेगा। ठेला लिखा है, ठेला और चित्र बना हुआ है। जब आप ठेला बोलेंगे बच्चा तुरंत ठेले की तरफ उसकी पेंसिल चली जाएगी। झूला, झूला बोलते ही वो झूला शब्द से झूले की तरफ निशान लगा देगा। आपको इसके साथ साझा बातचीत करनी पड़ेगी। कई बार जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको फिर बोलना, जैसे आप ठेला बोलेंगे या आप जैसे झूला बोलेंगे, बच्चा झूला शब्द को पकड़ लेगा। उसको पढ़ना नहीं आता, फिर भी वो अभ्यास से अनुमान से अंदाज लगा लेता है कि झूला कहाँ लिखा है और वो निशान लगा लेगा। खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों की चित्र बनाओ। अगला अभ्यास जो है इसमें देखिए, कुछ एक जगह खाली पड़ी हुई है और वहां पेड़ का चित्र बना है। अब जब बच्चा पेड़ बच्चे से बताइए कैसे लिखा जाता है।
हाथ पकड़ के बता सकते हैं, जैसे भी बताइए, बच्चा लिख लेगा। टेबल के नीचे, क्योंकि ये जितनी चीजें बनी हुई हैं ये सब इस पाठ में आ चुकी हैं। अगला है पकड़म पकड़ाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पाठ का ये अभ्यास है, गलत लगा। आइए इस पाठ पर बात करते हैं, फिर इसके अभ्यास पर बात करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पाठ का नाम है। ये बच्चे को इस शब्द से बहुत मतलब नहीं है, इस पर ये आपके समझने के लिए है, आप इस पर बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी आप चित्रों को देखने का अवसर दीजिए उसको। खूब चित्र देखिए बच्चा, जब चित्र देख लेता है तो आप कुछ प्रश्न करें उससे। इस चित्र में क्या हो रहा है? बच्चा कहेगा कि कुछ लोग खेल रहे हैं, कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग खाना खा रहे हैं, कुछ लोग झूला झूल रहे हैं। एक लड़का जो है गुलेल से आम की तरफ निशाना लगा रहा है, या जो भी फल लगा है उसकी तरफ निशाना लगा रहा है। आप सबकी बातें सुनिए, हर बच्चे को मौका दीजिए, खूब बातचीत करिए। इसके बाद आप नाम भी पूछ सकते हैं कि ये लड़का है, इसका क्या नाम हो सकता है बताओ, या ये लड़की जो रस्सी कूद रही है इसका क्या नाम बताओ, क्या हो सकता है। बच्चा कुछ भी अंदाज से बताएगा, आप उसको काटिए नहीं, ठीक है, वो जो भी नाम बताता है बोलिए हाँ यही इसका नाम है। अब खेल पे बात कर लीजिए, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चे जो खेल रहे हैं ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? हो सकता है बच्चे को पता हो सकता है ना पता हो। बच्चे को पता होगा तो बताएगा कि हाँ ये उसको कुछ भी बोल सकता है, 3 टप्पा बोल सकता है, गेंद मारना बोल सकता है, कुछ भी, इस खेल का कोई भी नाम बता सकता है जो उसके घर में बोली जाती हो आसपास। आप उसकी बात को काटे नहीं, बोले हाँ यही बोला जाता है। तो आप बताओ इस खेल को तुम्हें खेलना आता है? तो बच्चा बोलेगा कि हाँ आता है या नहीं आता है। तो आप बताएंगे कि अगर आता है तो बताओ कैसे खेला जाता है, कितने लोग इसमें होते हैं, कैसे, पूरी प्रक्रिया आप खेल की पूछ लीजिए उससे, खूब मजे से बताएगा वो। ये लड़कियां कुछ रस्सी कूद रही हैं, इस पे भी बात करिए। हाँ रस्सी तुम लोग कूदते हो, हाँ कैसा लगता है, कितनी बार कूद लेते हो, पैरों को कैसे कैसे उठाते हो या जान अपने आप ही उठ जाते हैं, इस तरह की बात करिए। अब आगे बात करिए, ये 2 बच्चे जो हैं पीछे वो कमरे के पास बैठ के कुछ पढ़ रहे हैं। बच्चे बोलेंगे हाँ पढ़ रहे हैं। हाँ क्या पढ़ रहे हैं? कोई किताब पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बताओ उस किताब में ये क्या पढ़ रहे होंगे? तो बच्चा कुछ भी बताएगा, कोई बोलेगा कि कविता पढ़ रहे हैं, कोई कहेगा कहानी पढ़ रहे हैं, कोई कहेगा कुछ चित्र देख रहे हैं। अब इस पर आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, चित्र किस चीज का हो सकता है, तुम्हें चित्र किस तरह के पसंद है, इस तरह की बातें आप उस पर कर सकते हैं। इधर देखिए आप किनारे कुछ बच्चे, 2 बच्चे बैठे खाना खा रहे हैं, आप इस पे बात कर लीजिए। बच्चे खाना खा रहे हैं, बच्चे क्या खाना खा रहे होंगे? तो बता देंगे बच्चे कुछ भी, रोटी सब्जी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। अब इस पे आप उनकी रुचियों की बात कर लीजिए कि अच्छा खाना तुम्हें क्या क्या पसंद है, क्या तुम्हें टिफिन लेके आते हैं स्कूल में, क्या पसंद है, कैसे बनता है, वो सब, कोई सब्जी पसंद है, वो सब्जी किस चीज की होती है, कहाँ से आती है, कौन खरीद के लाता है, इस तरह की बातें आप बहुत इसमें अभी गुंजाइश है बात करने की। इस चित्र में देखिए इधर एक तालाब है जिसमें कुछ बच्चे वो नाव बना रहे हैं कागज की, इस पे आप बात करिए। बच्चे क्या बना रहे हैं? नाव बना रहे हैं। क्या तुम्हें भी कागज की नाव बनाने आती है? बच्चे हाँ नहीं कुछ भी बोलेंगे। अच्छा बताओ ये जो दीदियां हैं, ये जो बात कर रही हैं बच्चे से, वो क्या कह रही होंगी? बच्चा कह रहा होगा कि वो शायद मना कर रही होंगी, या शायद ये बोल रही होंगी कि पानी से दूर हट के बैठो। तो आप हाँ ये कह रही होंगी। अच्छा एक तरफ देखो, ये नीचे बच्चा एक किताब कॉपी में से कुछ पेज निकाल रहा है, उसके नाव बना रहा है। ये क्या पाठ्य पुस्तक से पेज फाड़ रहा है? बच्चे कहेंगे कि हाँ ऐसा ही लग रहा है, या कुछ भी बोलेंगे। तो आप यहाँ ये भी बता दीजिए कि नहीं, अपनी पाठ्य पुस्तक से पेज नहीं फाड़ना, आपको कागज अगर नाव बनानी है तो आप ऐसे कागज को लीजिए जो जिसका काम नहीं है, बेकार कागज है, उससे आप नाव बनाइए। अब झूले पे बात कर सकते हैं। ये झूला, एक लड़की झूल रही है, तुमने कभी झूला झूले? बच्चा बताएगा हाँ झूला है, झूला खूब। तो आप ये पूछ सकते हैं कि कितने तरह के झूले तुमने देखे हैं, कितने तरह के झूलों पे तुम बैठे हो, डाल पे बैठने वाले झूले, इस तरह के झूलों पे तुम बैठे हो, कैसा लगता है तुम्हें? इस तरह की बातों से
इस तरह की बातों पे आप उनसे खूब बात करिए। ये सर और मैडम जो बात कर रहे हैं वो किस तरह की बातें कर रही होंगे, इस पे आप बात कर लीजिए। इसमें जो आप जो प्रश्न पूछेंगे, आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जितने आप प्रश्न पूछेंगे उसमें इस प्रश्न किस तरह के होंगे आप ध्यान रखिएगा। एक तो प्रश्न होंगे आपके जो कौन क्या कर रहा है इससे संबंधित होंगे, इस चित्र में कौन क्या कर रहा है, कितने लोग हैं, इस पर आप बात कर लीजिए। उसके बाद आप बात करेंगे इस तरह के प्रश्नों को कि इस चित्र में फला चीज को ढूंढो। देखो तो कहीं एक जैसे ये पेड़ है, उसके पेड़ के पीछे एक डिब्बा रखा हुआ है, वो डस्टबिन है। आप पूछ सकते हैं कि इस चित्र में कहीं कूड़ेदान भी रखा हुआ है क्या, तो बच्चा ढूंढेगा कहाँ कूड़ेदान है, फिर आप उस पर बात करिए। तो एक चित्र तो कौन क्या कर रहा है, एक बात तो करेंगे कि चित्र में कौन क्या कर रहा है, चित्र में चीजों को ढूंढवा लीजिए आप, जिससे बच्चा सूक्ष्म अवलोकन कर सके, हर चीज का अच्छे से अलग अलग देख सके। फिर आप बात करेंगे खुद के अनुभव से जोड़ने वाले प्रश्न। अगर तुम इसके स्थान पे होते तो क्या करते, जैसे वो बच्चा नाव बना रहा है कागज का, अगर तुम होते तो किस तरह के कागज लाते, क्या तुम भी किताब में से ही फाड़ते, इस तरह के प्रश्न पूछ लीजिए। अनुमान लगाने के प्रश्न इसमें बहुत पूछने की गुंजाइश है और पूछना चाहिए, जैसे कि कौन क्या बात कर रहा है, इस तरह की बातें करिए। और इस तरह भी पूछ सकते हैं, तर्क वाले प्रश्न पूछिए कि अगर किताब के पेज फाड़कर नाव नहीं बनाना चाहिए, ये बात अभी कही गई है, तो क्यों नहीं बनानी चाहिए। या अगर वो बच्चे खाना खा रहे हैं तो हाथ धुल के आए कि नहीं, कहीं नल पानी की व्यवस्था है नहीं, दिख नहीं रही है, कहाँ नल होगा, हाथ क्यों धुलना चाहिए, इस तरह की बात करिए। इसमें बच्चे को तर्क वाली बात भी होनी चाहिए इसके साथ। और मन स्थिति का अंदाजा लगाने वाले प्रश्न होने चाहिए कि जैसे अभी आपने पूछा था कि दीदी इन बच्चों से क्या बात कर रही होंगी, इस तरह से मन स्थिति का अंदाजा लगाने वाले प्रश्न भी होना चाहिए। कल्पना वाले प्रश्न होना चाहिए, अगर तुम इसके स्थान पे होते तो क्या करते। ये बच्चा जो गुलेल से मार रहा है फल को मार रहा है, अगर ये फल गिरे तो किसी को चोट लग सकती है, तुम अगर इसके स्थान पे होते तो क्या करते, तुम इस तरह से खेल खेल रहे होते तो क्या करते, इस तरह की बातें। और इस पर बात करने के बाद आगे भी आप काम करा सकते हैं कि इस चित्र के बाद जैसे वो खाना खाने के बाद कहाँ जाएंगे, ये छुट्टी खत्म हो जाएगी, ये लंच का टाइम या खेल का टाइम खत्म होगा तो वो लोग क्या क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाने पे बात करिए। आपकी तरफ से एक प्रश्न आया है, बच्चा पहले दिन कैसे लिखेगा। यहाँ लिखने से मतलब वो लिखना नहीं है, अच्छा वो लिखना नहीं है जैसे कि अपने आप से सोच के लिखने की बात है। और ये भी इसके साथ है, जैसे आप लोगों ने देखा है कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि 30 दिन वो चलना है स्कूल की तैयारी, तो लिखने की तैयारी तो उसकी पूरी होगी 90 दिन के बाद ही। लेकिन यहाँ जो है मौखिक बात करनी है, और मौखिक बात करने के लेकिन जो अभ्यास है इस पे आपको जो काम कराना है वो केवल एक आपको जैसे चित्र की तरह है कि आप चित्र कोई बना दे रहे हैं, तो इस तरह से आप लिखवा दीजिए कि ऐसा लगे कि अब जैसा कोई चित्र बना रहा है बच्चा, क्योंकि इसके पहले तो उसके हाथ के उंगलियों के जो कौशल हैं वो विकसित हो चुके हैं, वो थोड़े थोड़े चित्र बनाना सीख गया है। तो बस वही आशा जो है अभ्यास का वो यही है कि बस उस तरह से कुछ लिखवा दिया जाए उससे। अगर नहीं लिख पाता बच्चा तो छोड़ दीजिए, हो सकता है कोई बच्चा लिख पा रहा हो तो लिखवा ले, इसमें बहुत लिखित कार्य पर जोर देने की बात नहीं है। क्योंकि अभ्यास में इस तरह के प्रश्न रखे गए हैं इसलिए उन पर बात की गई है, और ये जरूरी नहीं है कि आप बच्चों से लिखवाएं ही, आप बात कर लीजिए, निशान लगवा लीजिए। आप ना हो तो आप खुद लिख दीजिए पेड़ और निशान लगवा लीजिए, नहीं भी लिखिए बस पेड़ बोलिए, बच्चा अपने आप निशान लगा देगा। आगे बढ़ते हैं, ये अगला चित्र है, इस चित्र पे भी आपको ऐसे ही बात करनी है। इस चित्र में कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ पे चिड़िया बैठी है, चिड़िया क्या खाती है, ये कौन सी चिड़िया है, कबूतर को किस चीज की कौन से दाने ज्यादा पसंद हैं, ये छुपन छुपाई का खेल हो रहा है, नहीं कौन सा खेल हो रहा है पूछ लीजिए, इस खेल कैसे खेला जाता है, कौन कौन कहाँ कहाँ छिपा है, इस तरह से प्रश्न आप पूछ सकते हैं। और इसमें आप ये भी पूछ सकते हैं, देखिए आपकी इसकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुई है, इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि सुहानी कहाँ है। देख ये सूक्ष्म निरीक्षण के लिए प्रश्न दिए, ये चित्र पाठ दिया हुआ है, और इस पे प्रश्न भी आपको ऐसे ही करने हैं कि बच्चों में सूक्ष्म अवलोकन का कौशल विकसित हो, एक एक चीज देख सके बच्चा। ये पाठ केवल सरसरी दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए नहीं रखे गए हैं। प्राय ऐसा होता है कि शिक्षक बहुत बात नहीं करते, उनको लगता है कि जिन पाठों में अभ्यास या कुछ लिखने पढ़ने के लिए है उन्हीं पर बच्चों से काम कराया जाए। ये इस पाठ पे आपको कई दिन काम करना है और बहुत सारा काम करना है।
तो आप इस पे अवलोकन कराइए, खूब अवलोकन कराइए। इसमें पूछिए कि देखो सुहानी बिल्ली किधर है, या कहीं नटखट चूहा है? नटखट चूहा नहीं है, लग रहा है नटखट चूहा इस झाड़ियों में छुपा हुआ है। ये पक्षी कहाँ होंगे, कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं, किस में रहते हैं? घोंसलों में रहते हैं। घोंसले कैसे होते हैं, किस पक्षी के घोंसले कैसे होते हैं, तमाम चीजें हैं जिसपे आप बात कर सकते हैं। अगले चित्रपाठ में देखिए, ये चित्रपाठ है जिसमें ये विद्यालय का बस स्टॉप का है, बस स्टॉप का चित्र है, बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, बात करिए, इन पे कुछ लिखा भी गया है इसमें, बच्चों से बातचीत करें। इस समय स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, स्कूल के बाहर कौन कौन सी गाड़ियां हैं, बच्चे घर कैसे जा रहे हैं, ये तमाम प्रश्न है। इन प्रश्नों के आगे चल के आपको काम करना है, यहीं तक नहीं रुकना है, आगे बात करेंगे। इस चित्रों पर बात करिए, दो बच्चे हाथ हिला रहे हैं बस के पास, क्या वो दूसरे बच्चों को, अपने साथियों को बाय बोल रहे हैं? हाँ, जाते समय बाय बोल रहे हैं बच्चे। कुत्ता भी खड़ा है बस स्टॉप पे। वहां पे एक और चित्र है, बच्चों से पूछिए क्या चित्र है डब्बे जैसा, वो बताएंगे, उनको पता होगा तो बताएंगे, नहीं पता होगा तो फिर आप यहाँ बताएंगे उनको कि ये लेटर बॉक्स है, इसमें जो है चिट्ठियां डाली जाती हैं। इसी तरह से कुछ इसमें वैसे तो प्रयास किया गया कि सारे चित्र परिचित हों, क्योंकि परिचित चित्रों पे बात करना बहुत आसान होता है बच्चों के लिए, लेकिन साथ साथ कुछ इसमें अपरिचित चीजें भी रखी जाती हैं जिनको आपको जोड़ के बात करना है। परिचित चीजों से उन अपरिचित चीजों को जोड़िए और उन पे बच्चों से बात करिए, कुछ कुछ बताते भी चलिए, जिससे बच्चों को नए शब्द की भी जानकारी हो सके। इसमें अभ्यास है, देखिए, चूंकि ये पाठ जाने वाला था, साधन के बारे में बात थी, तो ऐसे ही इसमें पूछा जा रहा है कि घर कैसे जाओगी। अब चित्र बना है रिक्शे का, साइकिल का और बस का और पैदल, 4 चित्र हैं। अब बात करिए बच्चे से, तुम कैसे जाओगी? बताएगा कि मैं पैदल जाता हूं, या जो उसको पसंद है बोलो। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अब इस पर आपको साधन पे बात करिए, यातायात के साधन पे बात करनी है। सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान लगाओ। बच्चा, आप नीचे चित्र देखिए, लिखा हुआ है सवारी का नाम, रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, ऊंट, स्कूटर, भैंस। बच्चे से पूछना है मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की है। अगर बच्चे ने कहा कि हाँ रिक्शा, बच्चे ने सवारी की है, तो आप बोलिए टिक लगाओ। नहीं की है, अच्छा क्रॉस कर दो। बस की सवारी तुमने की है, बच्चा खूब खुशी से लगाएगा, हाँ टिक लगा देगा। रेलगाड़ी पर बैठा होगा तो एकदम खुशी खुशी हाँ लगाएगा। तो ये बच्चों से खूब मस्ती में काम करने वाली चीजें हैं। और देखिए इसके नीचे भैंस, ऊंट। ऊंट आएगा तो बच्चा तो शायद, अगर इधर का है तो शायद ऊंट पर ना बैठा हो, या कहीं घूमने गया होगा तो बैठा होगा। जहां भैंस की बात आएगी तो देखिए आप बच्चों की होठों पे मुस्कान तैर जाएगी। कुछ बच्चे सच में बैठे होंगे भैंस पर और खूब अच्छे से टिक लगाएंगे, और कुछ तो दूसरों को देख के हंसने लगेंगे, अरे ये तो भैंस पे बैठा है। तो ये कक्षा में हंसी का माहौल, बहुत बढ़िया माहौल बनेगा। फिर पूछ रहे हैं तुम कैसे जाते हो? दादी के घर। भाई दादी के घर पैदल जाते हो, बस से जाते हो, साइकिल से जाते हो, रिक्शे से जाते हो। सिनेमा देखने कैसे जाते हो? स्कूल कैसे जाते हो? हाट बाजार में कैसे जाते हो? और बच्चा जो कहे आप उस पर बात करिए, जरूरी नहीं है कि आप उससे लिखाएं, बात करिए, बात करने के लिए ये सब है। फिर नीचे अगला प्रश्न पूछा गया है, बताओ। सवारी का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि रेलगाड़ी, रेलगाड़ी दिया गया है, पूछा कि टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त में जाओगे इससे। तो रेलगाड़ी में तो बच्चा बता देगा टिकट लगेगा। भैंस में कैसे जाओगे? भैंस के ऊपर अगर बैठना होगा तो टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त में बैठोगे। इसी तरह से रिक्शा पे बात करिए, साइकिल पे बात करिए, ऊंट पे बात करिए, बैलगाड़ी पे बात करिए, बस पे बात करिए, और अंत में देखिए कितना मजेदार है, गोदी। गोदी जाओगे तो टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, मुफ्त में। बच्चा एकदम खुश हो जाएगा, अरे ये तो मैं तो माँ की गोदी में बैठता ही हूँ। इस तरह से आपको अभ्यास करना है, बहुत ज्यादा से ज्यादा मौका दे के बच्चे से। अगला चित्र पाठ है, ये है, देखिए खेत खलिहान से संबंधित पाठ है, और ये बच्चों के, जो गांव के बच्चे हैं उनकी मनपसंद विषय है ये, वो खूब मजे से इस पे बात करेंगे। इस पे बात करिए, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं? हाँ ये ट्रैक्टर है, बच्चे जानते होंगे, ट्रैक्टर तो सभी जानते हैं। इससे ये किस काम में आता है?
बच्चे बताएंगे खेत की जुताई होती है इससे कहीं कहीं फसलों को बोने के काम में आता है ये। और पीछे देखिए ये खेत में कुछ धान की फसल रोपी जा रही है। बच्चों से बात करिए, खूब बात करेंगे, धान रोपी जाती है, गेहूं ऐसे होता है, फलां चीज को ऐसे बोते हैं। सारे फसलों की बुआई के बारे में भी आप बच्चों से बात करिए इस पर। ये सामने एक है, ये गाय है या भैंस है, हम लोग को समझने में, आप कुछ शहर के बच्चों को समझने में मुश्किल हो सकता है कि गाय है कि भैंस है, लेकिन गांव का बच्चा तुरंत बता देगा कि ये गाय है। ये औरतें हैं कुछ ये बोझा लेके जा रही है सर पे, कुछ फसल काट के, इधर फसल लहलहा रही है, इधर कुछ फसल काटी जा रही है। अब इधर एक इसमें दो चित्र हैं जो थोड़े बड़े मजेदार जैसे हैं। एक फसल के ऊपर एक मचान बनी हुई है जिसमें एक महिला जो है हाथ में कपड़े उपड़े लेकर कुछ ये खड़ी है। इस पर बात करिए आपकी क्या है। गांव के बच्चे तो आपको बता देंगे, शहर के बच्चों को शायद ना पता हो, तो आप उन पर बात करेंगे कि ये कुछ खेतों में जैसे मक्के और भुट्टे वगैरह के जो खेत होते हैं उनमें एक ऐसे बना के उसके ऊपर लोग बैठते हैं उसकी रखवाली के लिए। चिड़ियों की, जब चिड़िया दाने बहुत खाती हैं तो ये हिलाते रहते हैं, जैसे ऊपर बैठे रहेंगे तो लोगों को लगे, जानवरों को लगेगा, अरे पक्षियों को लगेगा कि यहाँ कोई बैठा है और डर के मारे उधर नहीं आएंगे वो। तो कभी लोग उसी पे सोते भी हैं कई बार तो गाँव में। और कहीं कहीं इधर देखिए दाहिने साइड में, इधर देखिए एक चित्र बना है फसल के बीच में। ये चित्र भी बच्चे देखे ही होंगे, जिसमें एक मानव की आकृति का एक पुतला बनाया गया है। ये पुतला पक्षियों को धोखा देने के लिए बनाया जाता है कि वो सोचें कि कोई इंसान बैठा है यहाँ और वो आसपास न फटके, दानों को न खाएं। इन चित्रों पे आप बच्चों से बात करिए। यहाँ ये भी बात कर सकते हैं कि जो पानी वो नल चलाया जा रहा है हैंडपंप, और हैंडपंप का पानी बाहर फैला हुआ है, आप इस पर बात करिए कि पानी फैला हुआ है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, ये पानी कहाँ जा रहा है, इसको नाली से किधर ले जाना चाहिए, पानी अगर से ऐसे बाहर बहता रहेगा तो उससे क्या क्या नुकसान है, इस पानी को नाली बना के खेत की तरफ कर देना चाहिए, ये मकान किस तरह का है, झोपड़ी बनी हुई है, मकान कितने प्रकार के होते हैं, और कौन कौन चीज, किस किस तरह के तुमने मकान देख रखे हैं, किस किस चीज से बनते हैं, इस पर आप बात करिए। ये बिजली के खंभे कुछ दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये क्यों लगाया जाता है, आप इस पर बात बच्चों से करिए। जितनी बात आप करेंगे उतना ही बच्चों में मौखिक भाषा का विकास होगा। इसमें अभ्यास में लिखा दिया हुआ है, चूंकि पाठ ये खेती बाड़ी संबंधित है, उसी तरह का प्रश्न है ये। नीचे क्या ऊपर क्या, गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे, सही जगह पर कुछ और चीजों के चित्र बनाओ। प्रश्न दिया गया है, गन्ना जमीन के ऊपर उगता है और मूली नीचे। इसी तरह से और भी चीजों के आप शलजम के बारे में बता दीजिए, आलू के बारे में बताइए, जो जमीन के नीचे उगने वाले ये सब्जियां और फसल हैं या फल हैं उनकी बात कीजिए, जो ऊपर उगने वाले हैं उनकी बात करिए। अगला देखिए, बूझो मेरा रंग, ये एक अभ्यास है जिसमें नटखट चूहा और सुहानी बिल्ली दोनों हैं। सुहानी बिल्ली बोल रही है, बैगन किस रंग का है। प्रश्न है, अब उसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं, लाल हरा, हाथ में उसने ले रखा है, और नीचे और भी ऑप्शन है, लाल हरा बैगनी पीला नीला काला। आपको इनके रंग से मिलाना है उसको, इसमें बच्चों को रंगों की भी जानकारी देने का उद्देश्य है। बैगन किस रंग का है तो बच्चा अपने आप निशान लगा देगा बैगनी में, और बैगनी में लिखा भी है और रंग भी बैगनी बना है, तो बच्चे को जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पढ़ने वाली समस्या की बात ही नहीं है। धनिया किस रंग का होता है, टमाटर किस रंग का होता है, खीरा किस रंग का होता है, प्याज किस रंग की होती है, आलू किस रंग का होता है, ये इस तरह से देखिए, अदरक, बोड़ा, धान, गाजर, पालक, मकई, ये सारे दिए हुए हैं, किस रंग के होते हैं इस पर तो आपको बात करनी ही है। इनके साथ और भी बातें करिए, हो सकता है बच्चों के घर में या उनके आसपास इस तरह की खेती होती हो, आप इनसे बात करिए, कैसे होती है खेती, कब कटता है, तुमने देखा है, सिंचाई कैसे होती है, इस तरह की बातें करने की बहुत सारी गुंजाइश है इस पाठ में। अगला चित्र पाठ है, बस के अंदर का दृश्य इसमें है, इस पर आप बात कर लीजिए। बच्चा अगर बस में कभी यात्रा किया हो तो वो अपने अनुभव सुनाए, कैसा लगता है।
बस में, इस बस की बात करें, बस में कौन कौन बैठा है? बच्चा बताएगा, एक महिला है, एक छोटा बच्चा है, एक अंकल है, एक लड़का है, एक बस वाले हैं, कंडक्टर है, सबके बारे में बताएगा। आप फिर पूछिए ड्राइवर क्या कर रहा है? अब यहाँ तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, फिर इसके साथ साथ ड्राइवर कुछ और भी कर रहा है। जिधर संकेत जाते ही बच्चा हंसने लगेगा, वो मूंछों पे ताव दे रहे हैं ड्राइवर साहब। इस तरह के चित्र जानबूझ के रखे गए हैं कि बच्चा मजा ले इसमें, वो इससे जुड़ाव महसूस करे। इसी में देखिए एक फल वाला भी है। बच्चा अपने बस यात्रा से जोड़ लेगा कि जब उसने कहीं बस यात्रा की थी तो उसमें कुछ खीरा बेचने वाले, कुछ नारियल काट के बेचने वाले, कुछ चना बेचने वाले बीच बीच में आ जाते हैं बाल्टा लेके। तो उसी तरह का दृश्य इसमें रखा गया है। इसमें आप बात करिए क्या क्या बसों में बिकता है, किस तरह का लगता है स्वाद। फिर आगे इस पर बात कर लीजिए कि कटे हुए फल को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए। और आजकल तो कोविड की बात है तो यहाँ बिना हाथ धुले खाने से मना करनी होगी इस समय जब आप बात करेंगे। तो इसके प्रश्न अभ्यास में भी देख लीजिए, खाली जगह में आवाजें लिखो। भूपू की आवाज कैसी होती है? सीटी की आवाज कैसी होती है? बस की आवाज कैसी होती है? रोता हुआ बच्चा कैसी आवाज करता है? इस पर बात कर लीजिए। तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। अब चित्र बनवा लीजिए यहाँ बच्चे से। जरूरी नहीं है कि बच्चा बहुत सुंदर चित्र बनाए, बहुत बढ़िया चित्र बनाए, जैसा भी चित्र बनाता है बच्चा उसको बनाने दीजिए, उस पर बात करिए, कर लीजिए। आगे बढ़िए। ये अगला चित्र पाठ है। ये इसमें रेलवे स्टेशन का चित्र है और रेलवे स्टेशन पे क्या क्या चीजें होती हैं उससे संबंधित यहाँ चित्र बना है, इस पर बात करिए। ऊपर सामान्य बातचीत तो आप करेंगे। ऊपर देखिए कुछ इसमें बैनर होल्डिंग भी लगे हुए हैं जिसमें ये पल्स पोलियो का एक चित्र है, इस पर भी बात कर लीजिए। बच्चे जानते होंगे, 5 साल तक उन्होंने भी पिया होगा, ये पोलियो की ड्रॉप पहले पी होगी। इस पर बात कर लीजिए। सर्व शिक्षा अभियान की बात है, इस पे बात कर लीजिए। इधर रेलवे स्टेशन पे किताबों की दुकानें भी होती ही हैं, उन पे किताबें बिकती हैं, इस पर बात करिए कि कौन कौन सी किताबें तुम्हें अच्छी लगती हैं, किस तरह किताबें अच्छी लगती हैं, तुम्हारे घरों में कौन कौन सी किताबें आती हैं, मम्मी पापा क्या पढ़ते हैं, समाचार पत्र आता है, इस पर बात कर लीजिए। खाने की चीजें बिक रही हैं, इधर चाय वाय बन रही है, उस पर बात कर लीजिए। रेलवे स्टेशन पे ये टीटी हैं, टीटी क्या करते हैं, टिकट कहाँ से लाते हो, ये टीटी टिकट चेक करते हैं, क्या करते हैं, समय एक कुली भी है, कुली क्या करता है, ये सारी बातें आप इस पर कर लीजिए। अगला रसोई घर का है। रसोई घर में देखिए चित्रों पे बात करिए। इसमें माता जी क्या कर रही हैं, दादी क्या कर रही हैं और बच्चा क्या कर रहा है। दादी इसमें एक नया काम कर रही हैं। अभी तक जो हम लोग अभी तक जानते थे कि दादी को केवल पोथी उथी पढ़ना रहता है, रामायण पढ़ना रहता है, पर यहाँ दादी क्या कर रही हैं, इनके हाथ में शीशा है, दादी खुद को निहार रही है और लड़का भी काम कर रहा है, चावल चुन रहा है। इस तरह इन चित्रों के माध्यम से ये संदेश भी हम दे रहे हैं कि माँ के काम में लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी हाथ बटाना चाहिए। और इसमें रसोई घर में क्या क्या चीजें हैं इन पे बात करिए। खिड़की के बाहर वो सुहानी बिल्ली भी देख रही है कि क्या भोजन बन रहा है, उसको भी मिलेगा, इस पर बात करिए। और ये जो चीजें हैं, घर की वस्तुएं हैं, इनका क्या नाम है, इनका क्या प्रयोग है, चिमटे का क्या प्रयोग होता है, रोटी कैसे बेली जाती है। ये चूल्हे पर बात करिए। एक गैस का चूल्हा रखा है और एक मिट्टी का इधर साइड में रखा है, इन पे बात करिए। उसमें इस चूल्हे पर कैसे भोजन बनता है, आग कैसे जलाई जाती है, इस चूल्हे पर क्या किससे बनता है, गैस में क्या कैसे काम होता है। देखिए आप लोगों की तरफ से ये प्रश्न आ रहा है बार बार कि बच्चा लिखेगा कैसे। अभी हमने इस पर बताया था, बात थोड़ी सी की थी कि अभी शुरू के अगर जो चित्रपाठ शुरू में आ रहा है, जैसे पहला चित्रपाठ है, वहां तो निश्चित रूप से बच्चा कुछ नहीं लिख पाएगा। लेकिन ये चित्रपाठ लगातार नहीं है, इनमें काफी अंतर है, हो रहा है। एक चित्रपाठ के बाद हो सकता है दूसरा पाठ कुछ दिनों बाद आए। तो इस बीच में थोड़ा थोड़ा जो आपका ये 90 दिन की जो आपकी ये तैयारी चल रही है, स्कूल की तैयारी, जो ब्रिज कोर्स वाली बात हुई है, जिस पर कल चर्चा हुई है अच्छे से कि कैसे बच्चा वर्ण लिखेगा और कैसे धीरे धीरे उसको हम पढ़ना सिखाएंगे, वो बात हो चुकी है। तो आपको तुरंत नहीं लिखवाना है,
आपको धीरे धीरे लिखवाना है, आप बच्चे को टाइम दीजिए। ये पाठ हो सकता है, ये बीच के पाठ है, हो सकता है 6 महीने बाद ये पाठ आए, तो 6 महीने या 4 महीने बाद तो बच्चा कुछ कुछ सीख ही जाएगा। पहले ही पाठ पर नहीं करना है, आपको स्कूल की तैयारी के बाद ही औपचारिक लेखन कराना है। ये छोटे छोटे शब्द हैं, अगर बच्चा लिख सकता है तो लिखवा लीजिए, अभी बात हुई है। इसमें ज्यादातर चिन्ह लगाने वाली चीजें हैं, आप चिन्ह लगवाइए, जहां उसको लिखना है वहां छोड़ दीजिए। जब उसको अनौपचारिक लेखन का तरीका वो सीख जाएगा 90 दिन स्कूल की तैयारी के बाद, तब आप उनसे लिखवाने का काम करें। अभी आप चित्र बनवाने, आड़ी तिरछी लाइनें खिंचवाने का ही काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये चित्र, इस चित्र पर हम लोगों ने पहले दिन थोड़ी बात की थी, और मुझे उम्मीद है कि आपके हाथ में पाठ्य पुस्तक होगी और आपने इस पर ध्यान दिया होगा, क्योंकि चित्र थोड़ा अलग हटके है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में अभी तक इस तरह के चित्र नहीं शामिल किए गए थे। हमारे बच्चे भी शायद इस तरह के चित्र शैली से परिचित नहीं हैं, हम भी शायद नहीं हैं अच्छी तरह से। इन पे थोड़ा सा काम करना होगा, बच्चों से बात करनी होगी। और ये चित्र बड़े मजेदार टाइप के हैं, क्योंकि अलग जैसे हैं, तो थोड़ा इनको ध्यान से देखने की जरूरत है। आप इनको खूब देखने का अवसर दीजिए बच्चों को, बच्चे इन पे देखें और उनको बताइए कि ये जो पहला चित्र है, इसमें आधे एक तरफ जो सूरज निकला हुआ है ये दिन की बात है, और चंद्रमा जहां दिखाई दे रहा है जो नीचे साइड में, वो रात की बात है। दिन में क्या क्या होता है उसकी गतिविधियां ऊपर दी हुई हैं। एक झोपड़ी है जिसमें से एक बुढ़िया ही कहेंगे, क्योंकि बुढ़िया कहानी के पहले ही रखा गया, तो हम उससे जोड़ के भी बात कर सकते हैं इस पर। वो उड़ के जा रही हैं, अपने दिन के क्रियाकलाप कर रही हैं। इसमें एक तरफ महिला लकड़ी काट रही है, खाना बनाने की तैयारी चल रही है। कुछ लोग गाय भैंस को लेके बाहर चराने ले जा रहे हैं। पक्षी जो हैं उड़ रहे हैं। इधर नीचे कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, लकड़ी काटी जा रही है, भोजन की तैयारी है। और जानवरों को छोड़ दिया गया है, वो चरने के लिए बाहर निकल रहे हैं। जैसे इसके नीचे वाले चित्र में, उसी में नीचे जो चित्र बना है उसमें देखिए, ये रात्रि का दृश्य है। इसमें उस झोपड़ी में वो बुढ़िया दादी सो चुकी हैं, आराम कर रही हैं। सभी लोग वापस अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। महिलाएं सामान खरीद के थैले लिए हुए वापस आ रही हैं। पक्षी जो है वृक्षों पर बैठ गए हैं। खाने पीने की तैयारियां चल रही हैं। और नीचे एक चित्र, इस चित्र में हमें ये ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव में पहले चक्की पीसी जाती थी, गेहूं पीसा जाता था, जांता चक्की कुछ कहा जाता था उसको, उस तरह की चीज है। 2 महिलाएं मिलके इसमें कुछ अनाज डाल रही हैं और पीस रही हैं, ताकि ये सुबह फिर से भोजन बना सके। तो ये रात्रि में ही पहले भी हुआ करता था, उसी को ही प्रदर्शित कर रहा है ये चित्र। इस पर आप बच्चों से बात कर लीजिए, लोक संस्कृति के बारे में, इस सब इन पर उनको बता दीजिए कि ये सब चीजें क्या हैं, कैसे हुआ करता था, इस पर बात कर लीजिए आप। दूसरा चित्र भी इसी शैली में है। ये महाराष्ट्र की वर्ली शैली में चित्र बना हुआ है। दूसरे चित्र में भी इसी तरह के चित्र हैं, उसमें भी यही है। कुछ लोग कुएं से पानी निकाल रहे हैं, देखिए कुआं बना हुआ है, 2 महिलाएं रस्सी से उसमें मटकी डाल के निकाल रही हैं। और कुछ जानवर बंधे हुए हैं खूंटी पे, उसमें अपने जहां बांधा जाता है उनको। नीचे देखिए धान की रोपाई हो रही है। आप बात करिए बच्चों से, क्या फसल है, कि कौन सी फसल हो सकती है। कुछ और भी बोलेंगे, वो जो भी बोलने दीजिए। और एक बीच में झोपड़ी जैसा बना हुआ है जिसमें महिला सो रही हैं, और उसमें ऊपर पालना बना हुआ है। अभी भी आप देखेंगे आदिवासी या जो खानाबदोश लोग होते हैं, उनके पालने इसी तरह के होते हैं, जिसमें कि वो कपड़े से बांध देते हैं और बच्चे उसमें झूलते रहते हैं। वही यहाँ दिखाया गया है। इधर ऊपर बाएं तरफ देखिए खाना बन रहा है बाकायदे झोपड़ी में, आग जल रही है, ऊपर बड़ा सा पतीला रखा हुआ है, एक महिला बना रही है। उसके नीचे महिला शायद वो फूलों में पानी डाल रही है। कुछ वहाँ पक्षी हैं जो वहाँ दाना वाना खा रहे होंगे फूलों के आसपास। इस तरह से बहुत कुछ कहने को है। आप 2-2 दिन बात करिए इन चित्रों पर। ये बच्चों को जितना ज्यादा अवसर दें, जितना बच्चों से बुलवाएं, उबिएगा नहीं कि एक ही बात हम क्यों बार बार बोल रहे हैं, बिल्कुल उबना नहीं है, खूब आराम से बात करनी है। तो चित्रकथा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चित्रपाठ पे हमने बात की, अब चित्रकथा का आपकी इसमें रिमझिम में एक पाठ चित्रकथा का भी रखा गया है, उस पर हम बात करेंगे।
चित्रकथा की एक विशेषता होती है कि इसमें कम से कम 2 या 4 छोटी घटनाएं अवश्य होती हैं, और जो भी घटनाएं होती हैं उनमें आपस में क्रमबद्धता होती है। घटनाओं का सदैव एक रोचक अंत होता है और घटनाओं के अनुसार कथा का एक शीर्षक अवश्य होता है। ये विशेष मतलब एक बहुत आवश्यक ये चीजें हैं जो होती ही होती हैं चित्रकथा में। आइए अब इस पाठ पर देखते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में एक पाठ चित्रकथा का रखा गया है जिसका नाम है आम की कहानी। इस चित्र को देखिए, इस पे आप बच्चों को खूब देखने दीजिए। बोलिए बच्चों, देखो ये कुछ चित्र हैं, इसमें क्या है, कैसे है, कौन है, खूब ध्यान से देखो। बच्चे इसको देखें। एक इसमें कितने पात्र हैं? एक तो लड़की का चित्र बना हुआ है, कौवा है, एक पेड़ है जिसमें एक आम लटका हुआ है, एक लड़का है, गिलहरियां हैं और एक पथिक है। तो ये बच्चा देखे और आप भी देखिए। आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है इसके लिए। आप इस चित्र को देखकर अपने मन में कोई कहानी बनाइए। इस चित्र के आधार पर आप एक कहानी बना लीजिए। 2 मिनट का टाइम है। अगर आप सोच लीजिए, बनाइए मतलब सोच लीजिए आप। ये पूरी है ना? कुछ कहानी बन गई होगी अब आपके मन में। वापस अलग अलग से भी आप चित्रों को दिखा दीजिए, अलग अलग दिखाइए। हाँ, ये पहला, इसका पहला ये दृश्य है। दूसरा दृश्य देखिए, अलग अलग से दिखा देते हैं। ये दूसरा दृश्य है। तीसरा दृश्य देखिए, अगला दिखा देंगे। चौथा देखिए, अगला, अगला, आपने देख लिया, कुछ आपके मन में आ गया होगा। अब आपसे कहा जाए कि आप कहानी सुनाइए। अभी तो हम लोग आमने सामने है नहीं, तो आप ठीक है, अब जो भी सोचे हो ठीक है, मैं ही सुना देती हूँ। मेरे दिमाग में जो कहानी है मैं ये सुनाती हूँ आपको। एक बार एक लड़की जिसका नाम दीपा था, वो बाग में जा रही थी। बाग में उसने एक लाल रंग के आम को देखा। एक पेड़ पे लटकते हुए लाल रंग के आम को देखा। आम बहुत सुंदर था और दीपा का मन हुआ उसको तोड़ ले, लेकिन दीपा उस फल को पा नहीं सकती थी क्योंकि वो काफी ऊपर था। इसके बाद दीपा अपने भाई को बुला कर लाई जिसका नाम था दीपू। दीपू को उसने दिखाया कि भैया मुझे ये आम चाहिए। और ये इन लोगों की बातचीत के बीच में देखिए, एक साइड में एक जो कौवा था वो लगातार, वो भी उसका भी ध्यान इस आम पर ही था। दीपू गया और उसने अपने घर से अपनी गुलेल उठा के लाई और गुलेल से उसने आम की तरफ निशाना लगाया। दीपू के निशाने से आम टूटा और जैसे ही आम अपनी डाल से टूटकर नीचे की तरफ बढ़ा, कौवे ने लपक कर उस आम को पकड़ लिया। कौवा उस आम को लेकर उड़ चला और आम को लेकर जाते हुए उसी पेड़ पर मधुमक्खी के छत्ते से वो लड़ गया। जैसे ही मधुमक्खी के छत्ते से वो लड़ा, मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी और मधुमक्खियों के काटने से कौवा इतना परेशान हो गया कि उसके मुंह से वो आम का जो फल था वो छूट गया और वो गिर गया। गिरकर आम पेड़ पर ही बने हुए घोंसले में, अंडे जिसमें थे उसमें आम गिर गया। ये सब गिलहरियां देख रही थी।
गिलहरी ने, एक गिलहरी बढ़ी और उसने तुरंत उस आम के फल को उठा लिया और लेकर वो चल पड़ी। आम के लगने से जो अंडे रखे हुए थे घोंसले में, वो अंडे फूट गए और उसमें से कौवे के बच्चे निकल के काव 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 चिल्लाने लगे। कौवों के चिल्लाने से गिलहरी घबरा गई और वो आम उसके मुंह से छूट गया। आम वहां से नीचे गिरा एक पगड़ी पर। पगड़ी एक पथिक की थी जो उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब तक दीपा और दीपू भी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी उस पगड़ी से उस आम को उठा लिया। दीपा आम पाकर बहुत खुश थी और दीपू अपनी गुलेल को देखकर खुश था कि उसने इतना सही निशाना लगाया। और कौवे के बच्चे चिल्लाते रह गए कि उनको ये सब नहीं मिल पाया। ये कहानी। अब आप देखिए, क्या आपने जो कहानी सोची थी वो कहानी भी ऐसी ही थी या कुछ इससे अलग थी? साथियों, इस चित्रकथा की यह विशेषता है कि इस चित्रकथा में हर कोई अपने अपने तरीके से सोच सकता है। इस चित्रकथा में बच्चों को बहुत गुंजाइश है अपने तरीके से सोचने की। आप भी कक्षा में इसी तरह से बच्चों को दृश्यों को देखने दें, सोचने दें, चिंतन करने दें, व्यवस्थित करने दें और उससे कहानी सुने। उसके बाद एक नहीं कई बच्चों से सुने और देखें कि कितना अंतर है हर बच्चे की अपनी कहानी में। बहुत मजा आएगा बच्चों को इस कहानी को सुनने में। इसी तरह से आप और भी कहानियां सुना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बंदर और मगरमच्छ की कहानी के कुछ चित्र दिए हुए हैं। ये भी चित्रकथा के रूप में आप इस तरह से बच्चों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये इस कहानी के बारे में आप जानते भी होंगे, मगरमच्छ और बंदर वाली कहानी। बंदर और एक जंगल में एक पेड़ पर बंदर रहता था। बंदर बड़ा ही नटखट था, बड़ा ही समझदार था और बहुत ही प्यारा था, सभी से बहुत प्यार से रहता था। उस पेड़ पर, उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, बहुत तरह तरह के फल फूल थे। बंदर जो है उछल उछल के सारे फलों को खाता रहता था, गाना गाता रहता था, बहुत प्यार से रहता था। वहीं एक तालाब था, उस तालाब में एक मगरमच्छ भी रहता था। मगरमच्छ भी किनारे आके कभी कभी बैठता और दोनों में दोस्ती हो गई थी। बंदर जो है पेड़ से जामुन के फल तोड़ता और मगरमच्छ को खिलाता जाता था। धीरे धीरे दोनों में बहुत दोस्ती हुई। रोज आता था मगरमच्छ, बाहर बैठ जाता था, बंदर ऊपर से फल तोड़ के ले आता था, मगरमच्छ को खिलाता था। इसी तरह से होते होते कुछ दिनों बाद दोनों की इतनी दोस्ती हो गई कि मगरमच्छ उसको अपने पीठ पर बैठा के कभी कभी घुमाने भी लगता था। एक बार क्या हुआ कि अपने घर गया मगरमच्छ और उसने अपनी पत्नी से बताया कि मैं बहुत मीठे मीठे फल खाता हूँ, तुम्हें पता है मेरा एक मित्र है बंदर जो जामुन के पेड़ पर रहता है और वो मुझे अक्सर मीठे मीठे फल खिलाया करता है। पत्नी को तो ऐसे ही कुछ लगता था कि ये क्यों देर में आता है आजकल, परेशान रहती थी। जैसे ही मगरमच्छ ने उसको बताया, अब इसके मन में बहुत गुस्सा आने लगा कि ये मुझसे ज्यादा दोस्ती इसकी उस बंदर से हो गई है। तो उसने बंदर से बदला लेने के लिए एक उक्ति सोची और मगरमच्छ से कहा कि तुम उसको ले आओ यहाँ पे किसी तरह। जो है वो जब वो इतना मीठे मीठे फल खाता है तो उसका जो कलेजा है वो भी बड़ा मीठा होगा। तो इस तरह से, हालांकि मगरमच्छ ने बहुत मना किया, नहीं वो मेरा मित्र है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन पत्नी के आगे बेचारा क्या करता, फिर मन महसूस कर वो चला आया और आकर उसने अपनी पत्नी के कहे अनुसार ही बंदर से कहा कि बंदर चलो, तुम्हें मेरी पत्नी ने अपने घर बुलाया है और वो खीर बनाएंगे और क्या क्या बनाएंगे, वो तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने, क्योंकि एक दो दिन बंदर ने कुछ जामुन दे रखे थे क्योंकि उसकी पत्नी को खिलाने के लिए। तो बंदर बोला कि अच्छा ठीक है मैं चलूंगा, तुम्हारी पत्नी ने बुलाया। बड़ी खुशी खुशी बंदर उसके साथ गया, उसके पीठ पर बैठ के जाने लगा। जब गहरा पानी आया तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब तो मैं इसको आराम से डुबो दूंगा। वहां जाके मगरमच्छ ने अपने पोल खोली और बताया कि मैं तुमको इसलिए लेने आया हूं क्योंकि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाने वाली है। बंदर को बड़ा दुख हुआ कि मेरा मित्र मेरे साथ ऐसा विश्वासघात कर रहा है।
फिर बंदर ने, चूंकि बंदर तो बड़ा समझदार होता ही है, फिर बंदर ने बड़ी बुद्धि लगाई और कहा कि अच्छा ठीक है, तुम भाई अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था, अगर तुम वहीं बता देते तो मैं अपना कलेजा लेते आता, मैंने तो अपना कलेजा पेड़ पर टांग रखा है, चलो वापस चलो कलेजा ले लेते हैं, फिर भाभी के हाथों की बनी हुई चीजें खाएंगे। वह मगरमच्छ बड़ा खुश हुआ और वापस दोनों लौट के आए। और जब बंदर जो है जब पेड़ के पास पहुंचा, किनारे आया, तो उछल के पेड़ पे चला गया और बोला कि मूर्ख कहीं के, तुमने मेरे मित्रता का ये परिणाम दिया, कहीं कलेजा अभी पेड़ पर टांगा जाता है, जाओ अब मैं तुम्हें फल भी नहीं खिलाऊंगा। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। इसको आप बच्चों से करवाइए, तरह तरह की कहानियां सुनाएंगे, तरह तरह के तरीकों से सुनाएंगे बच्चे। और लास्ट में आप और भी जो कार्ड है, इस तरह फ्लैश कार्ड वगैरह, चित्र कार्ड, ऐसे करके और भी कहानियां सुनवा सकते हैं बच्चों को। हाँ, आपकी तरफ से प्रश्न आया है, पहले के सत्रों में मधुबनी शैली चित्र बताया था, आप बरनी शैली महाराष्ट्र बताया जा रहा है। ये दोनों तरह के चित्र हैं, आप देख लीजिए, उसमें नीचे लिखा हुआ है कि कौन से चित्र किस शैली में बने हुए हैं। जहां पे वो लिखा होगा कि मधुबनी शैली के हैं, वहां मधुबनी शैली लिखा होगा, जहां महाराष्ट्र का होगा वहां महाराष्ट्र की बरनी शैली लिखी है। और देखिए पृष्ठ 119 पे ये है उड़ीसा की पट्ट शैली का चित्र बना हुआ है। 104-5 पर मधुबनी शैली का चित्र बना हुआ है। 96 से 98 तक महाराष्ट्र की बरनी शैली का चित्र बना हुआ है। और ये लिखा भी है कहां कहां कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है। तीनों शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया है। किसी ने, आपने में से किसी ने पूछा है चित्रपाठ और चित्रकथा में अंतर। देखिए चित्रपाठ क्या होता है, चित्रपाठ में कई गतिविधियों का आयोजन होता है, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं जिसमें कई तरह की बातें होती हैं, और चित्र पर आप कई तरीके से चर्चा कर सकते हैं, बहुत गुंजाइश होती है। बच्चों को आप तरह तरह के क्षेत्र में ले जा सकते हैं, तरह तरह के विषय वस्तु की तरफ ले जा सकते हैं, बहुत सारा उनके सामने बात करने का बहुत सारा स्पेस होता है, बहुत बातें कर सकते हैं आप। और चित्रकथा में क्या होता है कि कोई एक चित्रकथा होती है, कोई कहानी होती है जिसकी घटनाओं को अलग अलग चित्रों में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। चित्र नहीं लिखा होता, मतलब कथा नहीं लिखी होती है, बस चित्र आपके सामने रखे जाते हैं, लेकिन वो व्यवस्थित रखे जाते हैं। उसके आधार पर बच्चा उन चित्रों को उन कहानी को समझ लेता है। थोड़ा उसको अनुमान लगाना होता है, थोड़ा तर्क करना होता है, कल्पना करनी होती है, और वो कहानी बना लेता है उस चित्रों के आधार पर। तो एक ही कहानी को अलग अलग चित्रों के माध्यम से जहां प्रस्तुत किया जाता है वो चित्रकथा होती है। और चित्रपाठ वो होता है जिसमें तमाम तरह के चित्र शामिल होते हैं, जिसपे आप हर क्षेत्र में बात कर लें। वो मुख्य रूप से वो बच्चों को बोलने के लिए ही रखे जाते हैं चित्रपाठ, जिसमें आप उनसे बातचीत ही करें। चित्रकथा में कहानी वाली चीजें होती हैं, कहानी की तरह उनमें कल्पनाशीलता, तर्क, जिज्ञासा, कौतूहल, ये सारी चीजें होती हैं। आपकी रिमझिम में एक ही पाठ है चित्रकथा का, आम की कहानी, लेकिन आप और भी बहुत सारे चित्र कहीं कहीं से आप चित्र कहानियां लीजिए। और कैसे आप बनाएंगे, जैसे देखिए आप चाहे तो आप खुद ही बना लें, कोई बच्चा आपकी कक्षा में अच्छा बनाता हो, दूसरे किसी क्लास में, बड़ी क्लास में उससे बनवा लें, या आप कहीं पत्रिकाओं से काट कर किसी पेपर पे चिपका लें। आप किसी तरीके से बहुत छोटे छोटे चित्र बनवा लें और बच्चों के साथ उन पे काम कराएं। जैसे एक चित्र हमने रखा है कहीं से लेके ही, इसमें देखिए कुछ चित्र बने हुए हैं, चित्र दिखाइए, 1 2 3 4 5 6 चित्र हैं इसमें। 6 चित्र आप देख लीजिए ध्यान से, और आप देखते ही कहानी बना लिए होंगे। अब तक आप तो बना सकते हैं, बच्चों को थोड़ा समय लग सकता है, आप उनसे बनवाइए, इस पर बातचीत करिए। इसमें पहला देखिए, पहला जो दृश्य है वो दृश्य है क्या, एक पेड़ है और एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने जा रहा है। अगला चित्र है वो पेड़ काटना शुरू कर चुका है। तीसरे चित्र में है पेड़ काटते काटते वो धूप के कारण, धूप बहुत तेज, देखिए सामने धूप, सूरज की रोशनी बनी है, सूर्य बहुत तेज लग रहा है और उसको धूप के कारण वो थक गया है, पसीने से लथपथ होकर बैठ गया है। अगले चित्र में दिखाया है, नहीं इसी चित्र में धूप लग रही है उसको, लेकिन वो छाया में बैठा हुआ है, कुल्हाड़ी रख के वो आराम से बैठा हुआ है। अगले चित्र में क्या है, तब तक वो पेड़ को काट चुका है और अब सूर्य की रोशनी और तप रही है,
अब तो उसके पास छाया भी नहीं है, वो एकदम बेचैन है, पसीना पोंछ रहा है और पड़ा हुआ है। अगले चित्र में दिखाया गया है, 2 बच्चे आते हैं। ये बच्चे हमारे अपने परिषदीय विद्यालयों के बच्चे हैं। ये आते हैं और उस जो लकड़ी काटने वाला है उससे बात करते हैं कि आप इतना परेशान हो, धूप इतनी तेज लग रही है, क्यों लग रही है आप सोचो। आपने जब तक ये वृक्ष खड़ा था आप इसकी छांव में बैठे थे, आराम कर रहे थे, अब आपने इस वृक्ष को काट दिया है, इसलिए धूप आपको बहुत तेज लग रही है। तो आपने इस पेड़ को काटकर अच्छा काम नहीं किया है। अगले चित्र में वो बच्चे पौधा लेके आते हैं और उनको वहीं रोकते हैं कि आपने एक वृक्ष काटा तो आप दूसरा पौधा लगाइए, 2 पौधे लगाइए ताकि 2 वृक्ष तैयार हों। और ये व्यक्ति बहुत ही इसको समझ में आ जाता है और उदास होके लेकिन अब वो पौधा लगा रहा है, उसमें पानी सींच रहा है। इसके माध्यम से आप संवेदनशीलता, पर्यावरण, बहुत सारी बातें कर सकते हैं बच्चों से। आपका प्रश्न आया है बंदर और मगरमच्छ वाली कहानी रिमझिम में नहीं है। हाँ, ये कहानी नहीं है, ये हमने जानबूझ के आपको रखा था दिखाने के लिए कि आप इस तरह की कहानियां और इकट्ठी करें, आप फ्लैश कार्ड इस तरह से बनवाएं और उन पर बच्चों से बात करें। एक चित्रकथा के साथ और भी चित्रकथाएं दें ताकि बच्चों को और अच्छा लगे और उनकी भाषा विकास उनका और ज्यादा विकसित हो। आप जो है इस कहानी का शीर्षक भी बच्चों से लिखवाएं। इस कहानी में हमने शीर्षक नहीं दिया है, आप अभी लिख लें। आप चाहें तो इसका शीर्षक बनाएं और चैट बॉक्स में अभी लिख दें। कहानी पे बात हो चुकी है, आप शीर्षक लिखिए। अगला तब तक अपने इस चित्रपाठ और चित्रकथा के शिक्षण में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जब आप भाषा विकास की बात कर रहे हों, क्योंकि ये पाठ हमारे भाषा विकास के लिए ही रखे गए हैं। तो आप 2-4 बातों पर ध्यान दें। अशुद्धता की ओर ध्यान न देकर प्रवाह के साथ बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। जब बच्चा हम लोगों ने पहली बात कर ली थी कि बच्चे जो आते हैं तो मातृभाषा में बात करते हैं और अशुद्ध भी बोलते हैं, कई शब्दों के उच्चारण वो गलत करते हैं। तो आप कभी भी बच्चों को रोके नहीं, उनको अपनी बात बेझिझक बोलने दें। वो गलत बोल रहे हैं बोलने दें, उनको बिल्कुल टोके नहीं बीच में। स्वयं अच्छी तरह बोलें, यानी आप जो उच्चारण कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। अगर बच्चा सलीके से कोई बात नहीं कर रहा तो आप टोके नहीं, आप हमेशा सही तरीके से बोलेंगे तो देखते देखते वो सीख जाएगा। बच्चे को तुरंत मानक भाषा पर नहीं ले आना है, आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि प्रायः कक्षाओं में ये हम करते हैं। जैसे बच्चा गलत बोलता है, हम जाइब, तो हम बोल देते हैं नहीं जाइब नहीं, जाना बोलो। तो ये मत लाइए, मानक भाषा पर आपको धीरे धीरे लाना है, आप दूसरी तीसरी तक लाइए। अभी आप बिल्कुल मत टोकें। किसी बच्चे को हतोत्साहित न करें कि ये सही नहीं बोला, तुम तो बोल ही नहीं पा रहे हो, ये इतना अच्छा बोल रहा है, इस तरह की बात कभी ना करें। नहीं तो बच्चा हतोत्साहित एक बार हो गया तो जीवन में कभी भी वो नहीं बोल पाएगा। कभी भी अशुद्ध चीजों पर टोका टोकी न करें। कहीं कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ होना चाहिए तो बाद में बोलने का अभ्यास करा दे। हो सकता है बच्चा उस समय तुतलाता हो या अभी उसके बोलने में कुछ कमी रह गई हो, तो आप उसको धीरे धीरे बाद में सही कराएं। अब आइए आज के काम पर। आज का काम आप ले लीजिए। रिमझिम 1 में समाहित चित्रपाठों एवं चित्रकथा के नाम और विषय वस्तु को लिखिए। किसी एक चित्रपाठ पर आप बच्चों से क्या क्या बातें करेंगे लिखिए। रिमझिम 1 की किसी एक कहानी को चित्रकथा या स्केच के माध्यम से चित्रकथा के रूप में परिवर्तित कीजिए। जैसे भी आप बना सकें, आप लाइन खींच के बना दें, चिपका के बना दें, स्केच बना सकें, कैसे भी उस कहानी को आप चित्रकथा के रूप में परिवर्तित कीजिए। अपनी कक्षा में बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको लिख डालिए। इसको लिखकर आप संबंधित डाइट में आप भेज दीजिए। और कुछ प्रश्न होंगे? आपकी तरफ से 2 प्रश्न आए हैं। बच्चों को झूठी या काल्पनिक कहानियों को सुनाना उचित है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? उसी पर नहीं जाते। काल्पनिक कहानियां सुनाना अनुचित कहां से है? कहानी तो कहानी होती है, कहानी तो हमेशा ही काल्पनिक होती है
और सत्य बात तो बच्चों को बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सच बात तो बहुत गड़बड़ ही है। अभी रहने दीजिए, जब बड़े होंगे तो जानेंगे। अभी आप बता सकते हैं आप काल्पनिक कहानी, लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा हो। झूठी कहानी लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए हो बच्चे को, आप कर सकते हैं। आप कॉमिक्स का यूज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से करिए कि वो कॉमिक्स ही विद्यालय में ना आए। आप चाहें तो उसके चित्रों को काट के एक पेपर पर चिपका के बच्चों के हाथों में दे सकते हैं। और कॉमिक्स भी कर सकते हैं, जो भी चित्र वाली चीजें हैं पढ़ने लिखने वाली, जिसमें बच्चे को मजा आ रहा है, जिसमें आप उनसे काम करा सकते हैं, उनसे बोलने को उनको अवसर दे सकते हैं, और कक्षा में खूब अच्छा बढ़िया माहौल बना सकते हैं। आपको काम कराइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।